हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। आज है सैटरडे और आप जैसे कि आपको पता है कि मेरी दिन की शुरुआत हमेशा किचन से ही होती है और एक हाउस वाइफ की दिन की शुरुआत किचन से ही होती है, क्योंकि सबसे पहले गर्मी में भी ना सबसे पहले किचन का ही काम निपटाना चाहिए और एक हाउस वाइफ सबसे पहले किचन का ही करती है, क्योंकि सुबह सुबह होती है जल्दी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो खाना उनके लिए भी लंच चाहिए होता है, हस्बैंड के लिए भी लंच रेडी करना होता है, तो फटाफट इतनी जल्दी जल्दी रहती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय और साथ के साथ मैं कर रही थी यहाँ पर सब्जी की भी तैयारी। यहाँ पर मैं चाय बना चुकी हूँ। आज मैंने बनाई थी चाय, पानी वाली चाय, मतलब कि पानी को उबाल कर चाय। वैसे मैं डायरेक्टली दूध में चाय पत्ती वगैरह डाल देती हूँ, फिर उसमें बॉयल आता है तो अदरक डाल देती हूँ, पर आज मैंने प्रॉपरली चाय जैसे बनाते हैं पानी में डाल के चाय पत्ती अदरक, उसको बॉयल आने दिया, फिर उसके बाद दूध डाल दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए एक छोटा छोटा सा पराठा, क्योंकि मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। और आप लोग बोलोगे कि वेट लॉस में ये पराठा खा रही है, तो देखो हम घी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए फैट चाहिए। मतलब मैं घी में तो नहीं बना रही, बना तो मैं रिफाइंड ऑयल में रही हूँ, लेकिन हम चीला वगैरह बनाएंगे उसमें भी हमें ऑयल चाहिए। तो ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करोगे वो हमें हेल्दी फैट चाहिए, और हम बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, तो वो हमारा वेट तो कम कर देगा एकदम से, लेकिन परमानेंट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारा जो रोल करता है ना, वैसे 70% डाइट का होता है और 30% एक्सरसाइज का होता है। तो मैंने अपनी डाइट को आधा कर दिया, पर मैं खाती सब कुछ हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मन करता है तो खा लेती हूँ। और शुगर चाय में वो पीती हूँ, बाकी मीठा मैं पहले से ही नहीं खाती थी। तो मेरा वेट भी जो गेन हुआ है वो थायराइड की वजह से हुआ है, वैसे नहीं हुआ है मेरा खाने की वजह से। मेरा खाने का इतना कोई शौक ही नहीं है, मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ, हमेशा से ही बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का कभी कभार मन करता है। सबसे मेरा फेवरेट नूडल्स, मतलब चाउमीन और छोले भटूरे हैं, वो अगर मुझे खाने होते हैं छोले भटूरे तो बाई चांस मैं बाहर से खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पर ही बना कर खाती हूँ, हेल्दी एंड हाइजीनिक। और वो ऑयल भी मतलब अच्छा होता है, साफ़ सुथरा। बाहर तो ऑयल इतना साफ़ सुथरा होता नहीं है, इसीलिए तो मैं प्रेफर करती हूँ घर पे खाना। तो थोड़ा बहुत खाना चाहिए और अपने डाइट का वैसे ध्यान रखना चाहिए, और एक्सरसाइज करो तो धीरे धीरे होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, तो वो कहीं जाएगा भी नहीं, वो वेट जो भी कम होगा। बस मेरी बॉडी ये एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि मैं पहले भी लॉकडाउन में ये सब कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है मेरी बॉडी एक्सेप्ट करती है, वेट लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नाश्ता करने के बाद फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी और सुबह का टाइम हो रहा था, तो फटाफट से मुझे खाना तैयार करना था, लंच तैयार करना था। मम्मी को भी खाना था और मेरे हस्बैंड को भी लंच ले जाना था। एक एक पराठा खा लिया था हमने दोनों ने, बाकी नाश्ता कोई करता नहीं, सीधा खाना खाते हैं। तो मेरे मम्मी भी सीधा खाना खाएंगी, पापा भी सीधा खाना खाएंगे, और पापा चले गए थे, तो वो कहीं जाते हैं तो वो खाकर नहीं जाते हैं सुबह में, क्योंकि वो 11 या 12 बजे के आसपास खाना खाते हैं। मम्मी जल्दी खा लेती हैं, तो फिर फटाफट से मुझे रेडी करना होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। मैंने आलू को कट कर लिया है मोटा मोटा, क्योंकि मैं कुकर में बनाऊँगी, इसीलिए मैंने मोटा मोटा करा। अगर मैं कढ़ाई में बनाती तो मैं छोटा छोटा करती, क्योंकि पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर 2 से 3 सीटियों में आराम से बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से सब्जी में लगाया था छौंका, क्योंकि मेरे को जल्दी भी थी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी में मैं कसूरी मेथी डालती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने वहाँ पर भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि ये कसूरी मेथी डालती है। तो यहाँ पर मेरी जब तक सब्जी बनेगी, सीटियाँ लगेंगी, तब तक मेरा आटा भी मैश हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से लगा लिया अपना आटा, अपना नहीं मतलब गेहूँ का आटा। तो ये बस मेरी ना आदत है ये सब बोलने की, अपना अपना करके बोलने की ना, तो आदत है। यहाँ पे साइड बाय साइड मैंने अपने किचन को भी क्लीन कर लिया, और यहाँ पर मेरे जो भी बर्तन मैंने नाश्ते के या खाना बनाने में यूज़ किए, तो यहाँ पर इनको अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि साथ के साथ काम करते रहो वो तो हमारा फैलेगा नहीं। और मेरे को अभी टाइम है मेरे हस्बैंड को जाने में, तो फिर मेरा ये बर्तन वगैरह भी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपना रूम की क्लीनिंग वगैरह करने चली जाऊंगी, मतलब पूरे फ्लोर की क्लीनिंग करूंगी, रूम की नहीं, पूरे फ्लोर की क्लीनिंग करने चली जाऊंगी, क्योंकि सब्जी बनेगी, हर रोटियां मैं साथ के साथ सेकूंगी। जब मेरी मम्मी नहा धोकर आती हैं, पूजा करती हैं सुबह में, उसके बाद वो खाती हैं। तो अभी वो आई नहीं है ऊपर, जब वो आएंगी नहा धोकर छत पे जाती हैं वो सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए, उसके बाद वो खाएंगी, तो तभी उनको साथ के साथ रोटी सेक के दे दूंगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना कर लेती हूँ किचन का काम। उसके बाद मुझे जाना है रूम के अंदर अपना क्लीनिंग का काम करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो गया रूम का और फ्लोर का
सफाई अभियान। तो मैं यहाँ पर ब्लैंकेट को कर देती हूँ पहले फोल्ड। और आप लोग बोलोगे यार ये गर्मी में इतना मतलब मोटा वाला ब्लैंकेट, सर्दियों वाला ब्लैंकेट यूज़ करती है। तो मेरे को यही आदत हो गई है, AC चलाकर ये वाला ब्लैंकेट यूज़ करने की आदत हो गई और मैं इसको चेंज भी नहीं करना चाहती। मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम वो जो लाइट वाला वो ले लो। मेरे को इसी की आदत हो गई है, क्योंकि मेरे को पैरों पर मतलब आदत है ना ओढ़ने की, तो मैं अभी इसी को ओढ़ती हूँ, मैंने मना कर दिया। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट को ठीक कर रही हूँ। वैसे ही रात में ही यूज़ होती है तो फिर इतना होती नहीं है इधर उधर, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, तो बस इसीलिए उसको सही करना होता है। बस हो गया काम, ये तो हो गई बेडशीट बिल्कुल एकदम सेट। और यहाँ पर अपने पिलो को भी लगा देते हैं, यहाँ पर ये थोड़ी लुक आ जाएगी। तो इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब जो भी है थोड़ा जो बस ऐसा ही है मेरा कमरा। ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे से वो डेकोरेट नहीं कर रखा, बहुत सिंपल से रहती हूँ मैं, बहुत सिंपल से रहने की आदत है मुझे, हमेशा से ही शुरू से ही सिंपल से रहे हैं। आपने अगर मेरे मायके में भी देखा होगा, बस ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं कर रखा, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने ड्रेसिंग की डस्टिंग की, फिर मैं आ गई थी अलमीरा की डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली डस्टिंग करती हूँ अपने रूम में, हर चीज़ की डेली डस्टिंग करती हूँ। मैंने TV LED को भी साफ़ कर दिया, और यहाँ पे एक साइड से मैं पहले कराई थी बेड को, दूसरी साइड से मैंने अप कर दिया। तो अब ये टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी यूज़ होता है डेली, तो इसको भी डेली डस्टिंग करनी ही पड़ती है। मतलब हर एक चीज़ को मैं अच्छे से डेली डस्टिंग करती हूँ, ताकि मेरे को खुद पसंद नहीं है यार, मुझे ज़रा सी मिट्टी दिखेगी ना तो आप कह सकते हो ऑब्सेशन, OCD वर्ड यूज़ करते हैं। आई थिंक वो OCD ही होता है कि इसको हर चीज़ का कीड़ा होता है, मतलब सफाई का कीड़ा है इसके अंदर। तो वही वाली चीज़ है मेरे अंदर शुरू से ही। तो मेरे से कभी कभार ना लोग परेशान भी हो जाते हैं, पर इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ मैं, बस यही है। कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर देती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं, फंक्शन है तो वहाँ झाड़ू लेकर घूमती नहीं हूँ, वहाँ डस्टिंग के लिए कपड़ा लेकर नहीं घूमती, वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर। लेकिन हाँ, अगर घर में हूँ तो और हम सफाई कर सकते हैं और गंदा हो रखा है तो वो ज़रूर करती हूँ, वो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने अपना डस्टिंग वगैरह का सारा काम कर लिया था दोनों रूम्स का। फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए पूरे फ्लोर पर। जितना मुझसे शूट होता है ना, सिर्फ उतना ही शूट कर पाती हूँ, हर चीज़ का नहीं दिखा पाती हूँ। जैसे उस रूम में मैं कैमरा लगा लेती हूँ, लेकिन उस रूम में कभी कभार ना ऐसा आता है आलस की रूम में सेट करने में ना प्रॉब्लम होती है फ़ोन को, तो इसीलिए जहाँ अच्छे से आसानी से लग जाता है वहाँ का शूट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेयर्स पे भी झाड़ू लगा लिया, क्योंकि ना बाहर से ना गंदगी आती है। वैसे डायरेक्टली मैं पोछा लगा लेती हूँ, इतनी गंदगी नहीं होती है तो, लेकिन 1-2 दिन से ना वो बारिश वगैरह की जो मौसम होता है ना, हवा वगैरह चलती है, उसकी वजह से ना बाहर से आती है, तो पोछे में होता नहीं है। जैसे वाइट वॉश का उतरता है तो वो उतर रहा है आजकल 2-3 दिन से, तो इसीलिए मुझे झाड़ू लगानी पड़ी पहले। तो यहाँ पे हमारी झाड़ू भी लग चुकी है, झाड़ू लगने के बाद आ जाएगी अब पोछे की बारी। और पोछे का भी इतना शूट नहीं हो पाता है, पोछे का भी यहीं पे शूट हो पाता है। पोछे का तो शूट ही स्टेयर्स और यहाँ पर ही हो पाता है, क्योंकि आपको मैंने पिछले इससे, अगर आप मेरा ब्लॉग देखिए हेल्प और ट्राइपॉड वाला, तो उसमें मैंने मेंशन किया है कि मैं गैलरी का सिर्फ एक, यहाँ पर ही ये पोछे का मैं सिर्फ एक ही जगह शूट कर पाती हूँ। तो मैंने स्टेयर्स पर पोछा लगा लिया और मेरी गैलरी बची थी, बाकी रूम्स में मैं लगा चुकी थी, दोनों रूम्स में पोछा लगा चुकी थी, किचन में भी पोछा लगा चुकी थी। तो बस यहाँ पे कैमरा रख सकती हूँ, तो इसीलिए मैं ये वाला शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है पोछा, मेरा पोछा भी ऑलमोस्ट लग चुका है। ज़्यादा टाइम देती नहीं, मतलब स्पीड से काम करती हूँ मैं। तो कई बार लोगों को ये भी लगता है कि ये ना वेली पड़ी रहती है, मतलब 10-15 मिनट या 1 घंटा बैठ जाओ ना आराम से, तो लोगों को लगता है कि कुछ काम धंधा करती नहीं है और ऐसे ही पड़ी रहती है। और व्लॉग्स देखने वालों को दिखता होगा कि मैं कितना काम करती हूँ। मैं अपना ऊपर रहती हूँ सेकंड फ्लोर पर वैसे भी किसी को क्या पता लग रहा है, नीचे वालों को या किसी को क्या पता लग रहा है कि ये क्या कर रही है। तो ये हमारी आलू टमाटर की सब्जी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, बिना लाल मिर्च के, और कलर काफ़ी अच्छा आया है, तो इस बात पे 1 लाइक तो बनता है। मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, सफाई का भी काम खत्म हो चुका है और किचन का भी सारा काम खत्म हो चुका है। अब यही बचा है मेरे को अपने पतिदेव का लंच पैक करना है, उनके लिए रोटियां डालनी है और मम्मी के लिए भी रोटी डालनी है। तो मैं मम्मी के लिए फटाफट से 4 रोटियां सेक दूंगी, और वो आई हुई हैं ऊपर तो उन्हीं को दे दूंगी। वो अगर ऊपर खाना चाहेंगे तो ऊपर खा लेंगे, नीचे ले जाना चाहेंगे तो नीचे ले जाएंगे। वो वैसे वो ज़्यादातर नीचे ही देकर आनी पड़ती हैं उनको, अभी तो वो आ रखी हैं ना, तो मेरे पास टाइम भी है, इसीलिए मैं साथ के साथ सेक कर उनको दे दूँगी, वरना नीचे देकर आनी पड़ती हैं। उसके बाद मैं पतिदेव का लंच पैक करूँगी, फिर अपना लंच पैक करूँगी, मतलब कि
उनके लिए भी बना दूंगी और अपने लिए भी एक रोटी साथ के साथ बना कर रख दूंगी। मैं दोपहर में एक रोटी बनाने के लिए मतलब सामान मतलब अपने किचन को अस्त व्यस्त नहीं करती हूँ, इसलिए एक रोटी खानी होती है मुझे, एक रोटी साथ के साथ बना कर रख देती हूँ। और वैसे भी मेरे अंदर इतने नखरे नहीं है कि गरम गरम ही रोटी चाहिए, कि जिस टाइम खाऊंगी उसी टाइम बनाऊंगी, वो चीज़ है ही नहीं। हमारा शुरू से यही है कि हम लोग साथ में ही खाते थे तब मायके में खाना, तो हम एक बार ही रोटी बनाकर अपना कैसरोल में यूज़ करते थे, तो साथ के साथ ही खाते थे। तो ये भी नहीं है कि एकदम से गैस से उतर के रोटी खानी है, वो वाली सीन ही नहीं है हमारे घर के अंदर। लेकिन ये चीज़ मैंने अपने ससुराल में देखी है। बाकी हमारे अंदर तो साथ के साथ खाना खाने का सिस्टम था, साथ में बैठकर खाना खाने का सिस्टम था, तो साथ में पहले सारी रोटियां सिक जाती थी, उसके बाद खाते थे। तो बस इसीलिए, और वैसे भी जब स्कूल जाते थे, ऑफिस जाते थे, कॉलेज जाते थे, जब लंच लेकर जाते थे, जब भी तो हम खाना खाते थे ना, जैसे आप सुबह का बना हुआ दोपहर में या 10-11 बजे या जब भी खाते थे, और कॉलेज टाइम पे तो ऑफिस टाइम पे तो 1 या 2 बजे खाते हैं ना, तो फिर क्यों नहीं खा सकते। तो हमारे वैसे भी ना औरतों के अंदर इतने नखरे होते नहीं हैं, ज़्यादातर ससुराल वालों के अंदर तो भाई कितने नखरे होते हैं ना, हम क्या ही नहीं सकते। और फिर कहते हैं हमारे घर में काम क्या है, मतलब गर्मी में भी ना उसी टाइम उसी टाइम रोटियां सेक के दो जिस टाइम उन्हें खानी है। ये नहीं है कि बेटा बना कर रख दो कैसरोल में, तो दिन गर्मियों में तो चल जाती हैं, मतलब आराम से कैसरोल में ना दोपहर तक गर्म रहती हैं, उसके अंदर रोटियाँ नहीं, पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह सकते इस बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि ना फिर कुछ लोगों को बातें बुरी भी लग सकती हैं। उसके फिर मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया था, लंच भी पैक हो गया था और मेरे पतिदेव भी चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज करने के लिए। और आप लोग बोलोगे सुबह एक्सरसाइज क्यों नहीं करती, अब आप देख ही सकते इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो सुबह एक्सरसाइज कर भी नहीं सकते। और कुछ ऐसा भी है कि मेरे को एक एलर्जी है, तो उसके लिए मैं दवाई लेती हूँ, तो मेरी आँख नहीं खुलती बहुत जल्दी। मैं 6:30 बजे के आसपास उठती हूँ, तो मेरी जल्दी आँख नहीं खुलती हैं। और मैं रात को सोती हूँ ना, तो मुझे ऐसे नशा रहता है ना, तो इस वजह से मैं सारा काम निपटाने के बाद और नाश्ता करती हूँ, चाय पीती हूँ, या एक पराठा या एक ब्रेड ऐसे कुछ लेती हूँ, चीला ले लिया एक, तो उसके 2 से ढाई घंटे बाद मैं आराम से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया था, आप खाना खाने के 2 घंटे बीच में नहीं कर सकते हो, खाना खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में भी करते हैं लोग, जैसे इवनिंग में जिम जाते हैं, तो योगा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है तभी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और ऐसा नहीं है, मुझे बेनिफिट भी मिला है। मैं लॉकडाउन में ऐसे ही करती थी, जब मेरा लॉकडाउन में वेट गेन हुआ था, तो मैं शाम को एक्सरसाइज करती थी, तो मेरा वेट मैंने 1 महीने में 5 किलो किया था। और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मायके में क्या होता है, कोई काम ही नहीं होता है, तो ज़्यादा कोई काम ही नहीं होता, तो अपने ऊपर ही ध्यान देना होता है। लेकिन यहाँ पर सबके ऊपर ध्यान देना है, बस अपने आप को छोड़कर। लेकिन मैंने अपने टाइम निकाला है, तो मैं नहाने से पहले चली जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप देख सकते हो मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज हो भी नहीं पाती,